हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्विस्ट आने से क्या आप नर्वस नहीं होते? होते हो ना? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उन छोटे छोटे ट्विस्ट, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर करे बिना हम उनकी प्रैक्टिस करें। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। साथ के साथ कब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस करो आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो तीन नए पॉइंट्स है, कैसे होंगे समझो। ईएफ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 80,000 शेयर्स को इशू किया, पब्लिक को ऑफर किया। 50 रुपीज का एक शेयर है, 50 रुपीज फेस वैल्यू है, जिसे 20% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 50 रुपीज का 20% 10 रुपीज प्रीमियम हो गया। तो एक शेयर हो गया कंपनी का 60 रुपीज का। जिसे ये शेयर खरीदना है उसे 60 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी डिमांड कर रही है एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 15 और फर्स्ट कॉल पर 15। तो फाइनल कॉल पर कितना होगा? 50 रुपीज हो गए हैं फर्स्ट कॉल तक, तो बैलेंस फाइनल कॉल पर 10 रुपीज की डिमांड की जाएगी। 10 रुपीज ये पूरे के पूरे फेस वैल्यू कंपनी फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी। कंपनी ने 80,000 शेयर्स ऑफर किए, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशन जो मिली है वो 1,20,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया। 40,000 एप्लीकेशन एक्सेस मिली है। कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, बाकी 20,000 एप्लीकेशन का क्या हुआ? कंपनी कह रही है कि हम प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट करेंगे, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको उतने नहीं, थोड़े से कम शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। एक सीमा नाम की शेयर होल्डर है जिसने 4,000 शेयर्स की जिसको अलॉटमेंट हुई है, उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। फर्स्ट कॉल की डिमांड के टाइम पर सीमा ने अलॉटमेंट का पेंडिंग पैसा पे कर दिया है। सहज जो दूसरी शेयर होल्डर है, उसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया और रीइश्यू किया। 60 रुपीज में 50 रुपीज वाला शेयर रीइश्यू किया। जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। कॉल इन एरियर अकाउंट के साथ फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड नहीं की है, तो कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री क्या बनाओगे? कितने एप्लीकेशन का पैसा आप दिखाओगे? 80,000 का या 1,20,000? बैंक में पैसा आया है कितनी एप्लीकेशन का? 1,20,000 एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है। जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो कंपनी कितनी एप्लीकेशन रिसीव करती है उससे आप बनाते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 20 रुपीज के हिसाब से 24 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24 लाख। ये एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हो गया, करेक्ट है। अब ये जो पैसा आपको रिसीव हुआ ये आपको ट्रांसफर करना है रिलेटेड अकाउंट में। क्यों? क्योंकि 1,20,000 एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला है। कंपनी अलॉटमेंट 80,000 ही कर सकती है। तो हम ये पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कुछ और भी अलग अकाउंट है जिसमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक छोटी सी वर्किंग समझ लो। 20,000 एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट किया, मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। उनका पैसा 4 लाख रुपीस कंपनी रिफंड करेगी। कंपनी के पास बाकी जो एप्लीकेशन बच गई 1 लाख, उसको अलॉटमेंट कर रही है 80,000 शेयर्स। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई? 20,000। 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा हो गया 4 लाख रुपीस, जिसे कंपनी आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। आई सजेस्ट कि एक बारी आपको 80,000 पर अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है चेक जरूर करना चाहिए। ये 15 रुपीज के हिसाब से बनेगा 12 लाख रुपीस। तो 12 लाख रुपीस आपको अलॉटमेंट पर लेना है, तो ये 4 लाख रुपीस इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको चेक करना है? क्योंकि कई बार अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा होता है।
जो कि आपको रिफंड करना है। अगर एप्लीकेशन पर आपको एक्सेस मनी होता है, प्रोरेटा बेस पर आप अलॉटमेंट कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा पैसा आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो, अनलेस क्वेश्चन में ना दिया हो कि आप फर्स्ट कॉल में उसे या आगे कॉल में उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो याद रखना, एक सेफ पर पॉइंट पर, एक सेफ साइट पर आपको ये जरूर से चेक करना है कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, क्या ये पूरा का पूरा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, या इसमें भी कुछ एक्सेस मनी है जो हमें रिफंड करना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हमें एंट्री करनी है, पैसा ट्रांसफर करना है 24 लाख रुपीस को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो 24 लाख। अब अलॉटमेंट आप 80,000 शेयर्स की कर रहे हो और उसका फेस वैल्यू 5 रुपीज प्रीमियम डिमांड की है कंपनी ने एप्लीकेशन पर, तो फेस वैल्यू हो गई 15 रुपीज। तो 15 रुपीज के हिसाब से आप शेयर कैपिटल में एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर करोगे 12 लाख। 5 रुपए प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे 4 लाख रुपीज। अब जो एक्स्ट्रा पैसा है हमारा 20,000 एप्लीकेशन का 20 रुपीज के हिसाब से, वो हम नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो पहले ही आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 4 लाख रुपीज से, कि ये हमें 4 लाख रुपीज अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया है। जो पैसा रिफंड करना है तो टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज। अब जो सेकंड गलती आप लोग करते हो, यहाँ पर कई बार कैश लिख देते हो। शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होती है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले अब आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाओगे, क्योंकि अब कंफर्म्ड लिस्ट हो गई है, कंफर्म हो गया कि अलॉटमेंट करनी है। तो कंपनी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाएगी और चेक करेगी कि ड्यू की एंट्री में अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा इसको मिलना चाहिए, ताकि ये ट्रैक रख सके। तो अलॉटमेंट पर कंपनी डिमांड कर रही है 15 रुपीज। तो 15 रुपीज कितने शेयर्स पर? 80,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 12 लाख रुपीज से आप डेबिट करोगे। 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 8 लाख रुपीज क्रेडिट होगा। और 5 रुपए प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप क्रेडिट करोगे 4 लाख। इतना पैसा मिलना चाहिए, और हम मान के चल रहे हैं पूरा पैसा मिल जाएगा, इसलिए हमने शेयर कैपिटल और प्रीमियम में पहले ही इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। पैसा मिला कितना है? अब देखो, कंपनी कह रही है कि हमने जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कंपनी के पास 12 लाख आने चाहिए थे, 4 लाख हमारे पास एडवांस है, उसको एडजस्ट करने के बाद बैंक में 8 लाख रुपीस आने चाहिए। अब सीमा ने आपको 4,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। तो याद रखना, ध्यान रखना, हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर इसने पैसा नहीं दिया और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुई है, प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई है। तो डेफिनेटली इसको अगर 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो इसने अप्लाई ज्यादा किए, तो इसने कितने शेयर्स अप्लाई किए वो फाइंड करना जरूरी है, ताकि इसका कितना एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास है जो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो फाइंड करना जरूरी है, ताकि हम चेक कर सके कि बैलेंस जो इसको और देना था अलॉटमेंट का, वो इसने कितना नहीं दिया। तो उसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, एक ट्रिक याद रखो। एप्लीकेशन हमारी थी 1 लाख, 1,20,000 नहीं है, 20,000 आप रिजेक्ट कर चुके हो। 1 लाख एप्लीकेशन पर 80,000 अलॉटमेंट हुई है। अलॉटमेंट सीमा को 4,000 शेयर्स की हुई है, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया वो नंबर नहीं पता। तो क्वेश्चन मार्क जहां है वो वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, दूसरा नंबर 80,000 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 4,000, तो आपके पास आ जाएगा 5,000 शेयर्स अप्लाइड। सीमा ने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, वो इतने शेयर्स खरीदना चाहती थी, तो डेफिनेटली उसने 5,000 शेयर्स के हिसाब से 20 रुपीज कंपनी के पास डिपॉजिट किए, 1 लाख रुपीज। कंपनी ने 4,000 शेयर्स अलॉट किए, जिसके हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनता है 80,000। तो एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा 20,000 कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, कंपनी ने उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। जो यहाँ पर हम एडवांस माइनस कर रहे हैं, उसमें ये 20,000 इंक्लूडेड है। तो ये 20,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट पर आप चेक करो इससे लेना कितना था कंपनी को।
तो मैं आपको फिर से एडवाइस कर रही हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट याद करा रही हूँ कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो जहां पर प्रीमियम भी डिमांड कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको इस एडवांस को पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट करना है। तो 4,000 शेयर्स पर फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 40,000 बनती है। तो 40,000 में 20,000 का एडवांस पूरा एडजस्ट हो गया, बाकी फेस वैल्यू आपको 20,000 नहीं मिली। 5 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पर जो डिमांड कर रहे हो वो बनते हैं 20,000। तो टोटल 40,000 रुपीज अलॉटमेंट के आपको नहीं मिले। 15 रुपीज के हिसाब से 4,000 शेयर्स पर कितना बनता है? 60,000। 60,000 में से 20,000 आपने एडजस्ट कर दिए, तो बाकी 40,000 उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब हमें 8 लाख में से 40,000 नहीं मिले, बाकी 7,60,000 इसका मतलब हमारे बैंक में जमा हो गए। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन में आपको कहा है कॉल सिनेरियो के साथ आपको करना है। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रही हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, अगर विदाउट कॉल सिनेरियो होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,60,000। अगर आप कॉल सिनेरियो के साथ कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,60,000, कॉल सिनेरियो अकाउंट 40,000, जितना पैसा नहीं मिला उतने से ही आप डेबिट करोगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से। क्लियर हो गया? रिवीजन हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? ये जो ट्रिक थी दोबारा से रिकॉल हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल की। अभी कंपनी ने सीमा के शेयर्स को फॉरफीट नहीं किए हैं, तो फर्स्ट कॉल की जब डिमांड की जाएगी तो पूरे 80,000 शेयर्स पर ड्यू की एंट्री बनेगी 15 रुपीज के हिसाब से 12 लाख रुपीज। अब प्रीमियम नहीं है, ये कंप्लीटली फेस वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 12 लाख रुपीज से। ड्यू की एंट्री बन गई कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। अब हमें मिला कितना है? कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर है सहज, जिसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने आपको पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का। तो सबसे पहले देखो 12 लाख में अब हमारे पास एडवांस किसी का कोई भी नहीं है, सब हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, एडवांस किसी का नहीं है। 12 लाख में से सहज ने कितना पैसा नहीं दिया, ये फाइंड करने के लिए आपको ये फाइंड करना जरूरी है कि ये 2500 शेयर्स उसके अप्लाइड है, आपको अलॉटेड निकालने हैं कि कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए थे, उस पर कितना पैसा बनता है फर्स्ट कॉल का जो इसने नहीं दिया। तो वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। 1 लाख एप्लीकेशन पर 80,000 अलॉटमेंट है, अप्लाइड 2500 है, अलॉटेड नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। अब अलॉटमेंट के नीचे है तो 80,000 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2,500, 2,000 शेयर्स अलॉटेड हो गया। मतलब इसको 2,000 शेयर्स पर जो फर्स्ट कॉल का पैसा 15 रुपए के हिसाब से देना था, 30,000 रुपीज इसने नहीं दिए, बाकी 11,70,000 रुपीज कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। साथ में लिखा है कंपनी ने कि सीमा, जिसका 40,000 रुपीज बैलेंस था अलॉटमेंट का, अभी आपने चेक किया था ना, कैलकुलेशन की थी सीमा की, जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और उसने 40,000 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, उसने आप फर्स्ट कॉल के साथ उसकी पेमेंट कर दी है। तो फर्स्ट कॉल के साथ आपको पेमेंट मिल गई सीमा की 40,000, तो टोटल बैंक में हमारे 12,10,000 रुपीज जमा हो गए। सारी एंट्री समझ में आ गई, सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉल सिनेरियो और दोनों के साथ आपको कैसे करना है देखो। बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 12,10,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर्स पर नहीं मिला, 78,000 पर मिला, तो 11,70,000 हो गया। अलॉटमेंट का जो पेंडिंग पैसा था 40,000 रुपीज, वो अब आपको मिल गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे, क्योंकि पहले आपने जब एंट्री बनाई थी तब आपने क्या किया था, 40,000 का बैलेंस स्टैंड करा था वहां पर, 8 लाख की जगह 7,60,000 से अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो 40,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा था। अब 40,000 रुपीज मिल गए तो अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे, कितना पैसा मिल गया, अलॉटमेंट अकाउंट अब आपका क्लोज हो जाएगा। अगर कॉल सिनेरियो के साथ करोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12,10,000,
अब जो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट होगा 30,000 रुपीज की हमें नहीं मिला। फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 12 लाख से कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए था और इतना पैसा मिला या नहीं मिला वो हमारी पूरी हो गई है, एंट्री हो गई है। जो नहीं मिला वो हमने कॉल्स इन एरियर में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट कॉल का क्या काम था? ये एंट्री बनाने का, इस अकाउंट को खोलने का क्या पर्पस था? यही पर्पस था कि आप ट्रैक रख सको कि इतना पैसा मिलना है, क्या इतना पैसा मिला या नहीं मिला। आपने जब ये ड्यू की एंट्री बनाई तो आपको पता चला इतना पैसा मिलना था लेकिन 30,000 नहीं मिले। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में आपने डेबिट कर दिया। अब 40,000 जो अलॉटमेंट का आपने कॉल सिनेरियर में क्या किया था? डेबिट किया था लास्ट एंट्री में। अब वो पैसा मिल गया तो कॉल सिनेरियर अकाउंट उसके लिए क्रेडिट कर दोगे आप कि यहां से ये पैसा मिल गया तो ये बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। कॉल सिनेरियर एक जनरल अकाउंट है जिसमें आप हर इंस्टॉलमेंट का, जिस पे भी आपको पैसा नहीं मिला वो बैलेंस वहां पर स्टैंड करेगा। हर कॉल का, यहाँ पर पर्टिकुलर एक कॉल का नहीं पता चलेगा आपको, हर कॉल का पैसा जितना जितना आपको नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में आपका प्रेजेंट करेगा। राइट? तो अलॉटमेंट का हमें मिल गया तो यहां से इसको क्रेडिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा कि अलॉटमेंट का कोई बैलेंस स्टैंड नहीं है। ठीक है? अब ये जो स्टैंडिंग कर रहा है बैलेंस, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल का है जो पैसा हमको नहीं मिला। मेरा एक्सप्लेन करने का पर्पस यही रहता है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी छोटा सा भी डाउट पेंडिंग ना रहे। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने सहज के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फोरफीट कर रही है तो आपको क्या करना है, कैसे निकालना है? सिंपल एंट्री कैसे हो जाएगी? आपको फाइंड करना है कि कॉल्ड अप क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है। तो शेयर तो हमारा 50 रुपए का है, 10 रुपए प्रीमियम डिमांड की कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर रही है। तो फर्स्ट कॉल तक फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है 40 रुपीज। कंपनी ने अब तक फेस वैल्यू 40 रुपीज डिमांड किए। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू की पेमेंट कितनी की है? 15 प्लस 10, 25 रुपीज की पेमेंट की है। हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं। जो पैसा कंपनी को फेस वैल्यू का मिला वही कंपनी की फोरफिटेड अमाउंट होती है। तो 2000 शेयर्स पर 25 रुपीज 50,000 फोरफिटेड अमाउंट है। अब एंट्री क्या होगी? जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है उसी से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे कि इतने से शेयर हमारे कैंसिल हो रहे हैं, इस पर हम शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट कर चुके हैं उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 80,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप रिवर्स नहीं करोगे। कंपनी ने 10 रुपीज डिमांड किए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, तो दोनों टाइम पर इसने पेमेंट किया, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी को रिसीव हो चुका है तो वहां से निकाल के फोरफीचर में नहीं डालोगे। तो प्रीमियम का भूल जाओ। आगे अब आपको देखना है 80,000 में इस शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया। इसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 30,000 रुपीज नहीं दिए, और बाकी 2000 शेयर्स पर 25 रुपीज के हिसाब से 50,000 रुपीज आपको मिले, वही आप फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कॉल सिनेरियर के साथ कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू कॉल सिनेरियर अकाउंट 30,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 50,000। क्लियर हो गई फोरफीचर की एंट्री? इजी लग रही होगी अब, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि किस पॉइंट पर फॉरफिट हुआ और उस पॉइंट तक फेस वैल्यू कितनी डिमांड की, उतने में से शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया, वो फेस वैल्यू जितनी उसने दी वही फोरफीचर में डालनी है। तो जब ये 2-3 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ जाते हो, क्लियर हो जाता है, तो ये फोरफीचर की एंट्री जो आपको बहुत टफ लगती है, इजी हो गई है। अब कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया 2000 शेयर्स। गीता को रीइश्यू किया 60 रुपीज के हिसाब से, मतलब उसको 60 रुपीज में 2000 शेयर्स बेचे हैं। तो 2000 शेयर्स पर 60 रुपीज के हिसाब से कंपनी को मिले 1,20,000। कंपनी दे कितने रुपए का शेयर रही है उसको? 50 रुपीज पर शेयर पेड अप। अब 50 रुपीज पर शेयर पेड अप, ध्यान से समझो, ध्यान से याद रखो। अगर कंपनी 50 रुपीज पर शेयर दे रही है, इसका मतलब है फुल्ली पेड अप शेयर दे रही है, क्योंकि आपके एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपीज,
और आप 50 रुपीज का ही शेयर उसको बेच रहे हो 60 रुपए में, तो फुल्ली पेड अप हो गया। फुल्ली पेड अप शेयर 60 रुपए में दे रहे हो, 50 रुपए का सामान 60 रुपए में दे रहे हो, तो कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है, कंपनी को तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रही है, और ये 10 रुपए कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा 20,000। तो शेयर कैपिटल आपकी हो गई 50 रुपीज से 1 लाख रुपीज, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 20,000 रुपीज। समझ में आ गया? जितना पैसा आपको मिल रहा है आप उसको कंपेयर करते हो कि कितने रुपए का आप उसको दे रहे हो, वो फेस वैल्यू क्या है, आप उसे कितनी वैल्यू का शेयर दे रहे हो। हम उसे 50 रुपए की वैल्यू का शेयर दे रहे हैं 60 रुपए में, तो 10 रुपए तो आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपके लिए, कंपनी के लिए फायदा है। फायदा है तो यहाँ पर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में डलेगा। अब जो यहाँ पर आपने ये एंट्री बनाई, इसके बाद जो पैसा बच गया पहले वाले शेयर होल्डर का, वो क्या करोगे आप? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो लास्ट एंट्री आपको करनी है। शेयर होल्डर का हमारे पास कितना पैसा बचा था? 50,000। आपको री इशू करते हुए लॉस हुआ नहीं है, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे के सारे री इशू कर दिए, तो फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो वहां से निकाल के आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करो 50,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।